वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की शुरुआत से जो लिमिटेशन अधिनियम होगा वो किसी भी कार्रवाई पर लागू होगा। आप इतिहास में जाए हर बार, क्योंकि ये वक्फ ये जो प्रक्रिया है, जब से हमारे देश में इस्लाम आया तब से ये प्रक्रिया चल रही है। बहुत से ऐसे कब्रिस्तान हैं जहां पे कोई पेपर्स नहीं है, कागज नहीं है, लेकिन जजमेंट है, जजमेंट इनके पक्ष में है। और आज बार बार हमने कहा है कि लिमिटेशन एक्ट इसको बढ़ाया जाए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल एक समस्या है। लेकिन आज ये नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि अलग अलग देश के अलग अलग कोने में यहां केस लगे, वहां केस लगे, यहां केस लगे। तो जो भी हमारे यहां पे एक भाईचारा का एक वातावरण है, उस भाईचारे के वातावरण को ये तोड़ना चाहते हैं। ये बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं असली मसाले सच सच MDH। ये इन्होंने बोर्ड का डाइल्यूशन किया है। क्लॉज 44 कहता है कि जो सेक्शन 110 है वो पूरी तरीके से हटा दिया है। सेक्शन 110 क्या है? सेक्शन 110 सर, पावर्स टू मेक, बोर्ड के द्वारा विनियम बताने की शक्तियां जो हैं, उसमें क्या लिखा है पेरेंट एक्ट में? द बोर्ड में विद द बोर्ड जो है पूर्व मंजूरी के साथ राज्य सरकार के द्वारा बोर्ड कुछ नियम बना सकते हैं। इन्होंने पूरा वो हटाना की कोशिश कर रहे, क्लॉजेस F और G ये हटाने की कोशिश कर रहे, राज्य सरकार की पावर्स या ये कम करने की कोशिश कर रहे। आप क्लॉज 43 पढ़िए, इसका सेक्शन 109 जिसमें क्लॉज 1A और क्लॉज 4 ओमिट करता है। सेक्शन 109 क्या है? सेक्शन 109 है पावर टू मेक, नियम बनाने की शक्तियां, राज्य सरकार की जो शक्तियां हैं नियम बनाने की, उसके बारे में बात की गई। कोशिश कर रहे। क्लॉज 1A, क्लॉज अन्य जो बातें जो सर्वेक्षण आयुक्त के द्वारा जो बातें कही जाएगी उसको शामिल किया जाएगा। के पक्ष में कुछ नियम बना सकते हैं, वो पावर आप हटा रहे हैं। क्लॉज 4 द मैनर ऑफ, सदस्यों के चयन की जो प्रक्रिया है वो एकल बोर्ड के द्वारा होगी, आप हटाना चाहते हैं और आप रिफॉर्म की बात करते हैं। सर आप ये देखिए 83(9), आज बार बार ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि हाईकोर्ट का कोई भूमिका नहीं है। एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि जो वक्फ का जो ये एक ट्राइब्यूनल का जो ऑर्डर आता है वही है, उसके बाद हाईकोर्ट पावरलेस है। ऐसी बात नहीं है। आप पेरेंट एक्ट पढ़िए, आप पेरेंट एक्ट में अगर सेक्शन 83 पढ़ेंगे, पेरेंट एक्ट में सेक्शन 83(9) लिखा गया है, प्रोवाइडेड, अन्य बातों के साथ कि एक जो उच्च न्यायालय जो है वो अपने प्रस्ताव पे या बोर्ड के आवेदन पे या कोई भी शिकायतकर्ता जो इससे प्रताड़ित हो, किसी भी विवाद में से जो मामला संबंधित हो, वो उस पर निर्णय ले सकता है। 2013 के संशोधन के बाद तो क्यों बार बार आप ऐसा एक भ्रम फैला रहे हैं कि हाईकोर्ट का कोई रोल नहीं है? अगर कहीं अन्याय हुआ है, अगर कहीं अन्याय हुआ है, चाहे दक्षिण में हो, उत्तर में हो, उत्तर पूर्वांचल में हो, पश्चिम में हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो पावर्स हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अंडर सेक्शन 97 ऑफ द पेरेंट एक्ट आपके पास पावर है कि कहीं अगर नाइंसाफी हो तो वो आपके पास सेक्शन 97 के द्वारा आप स्टेट बोर्ड को आप डायरेक्शन दे सकते हो। मैं पढ़ूं 97, डायरेक्शंस, निर्देश 96, केंद्र सरकार की शक्तियों के लिए जो वक्फ की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए जो निर्देश संख्या 96 है, राज्य सरकार के द्वारा जो कोई भी आदेश होता है जो केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया जाता है धारा 96 के तहत, उसमें राज्य सरकार समय समय पर बोर्ड को जो है सामान्य या विशेष रूप से निर्देश जारी कर सकती है जो राज्य सरकार को उचित लगे। डबल इंजन की सरकार है, बहुत जगह आपकी डबल इंजन की सरकार है, कहीं कहीं आपकी सहयोगी दल की भी सरकार है। आपने पिछले 10 साल में कितने बार इस सेक्शन 97 का आपने
इसका इस्तेमाल किया। कहीं भी आपका अगर नाइंसाफी हुआ तो कितने बार आपने सेक्शन 97 का आपने इस्तेमाल किया, उसका बोलिए, फिर जाके बोलिए कि ये जो पेरेंट एक्ट है ये कमजोर एक्ट है। पूरी ताकत दी हुई है, अगर कहीं गलती हुई है, कहीं सुधारना है, हमारी संवेदना है, वो चाहे केरला में मवम की बात हो, संवेदना है हमारी, पर आपके पास भी वो ताकत है। आपने कितने बार इस ताकत को आजमाया? सर आज आप देखिए कितनी दुख की बात है, सेक्शन 64 क्लॉज 29 64 ये एक्ट सर क्या लिखा है इसमें क्या लिखा है? न्यू एक्ट में, नए अधिनियम में जो खंड 29L है कि अगर इज अ मेंबर किसी भी संघ का सदस्य जिसे अवैध घोषित किया गया हो अवैध गतिविधियां निवारण अधिनियम 1967 के तहत, आप कहीं रिगरस प्रेजेंटमेंट को उसको सिंप्लीफाई करके प्रेजेंटमेंट लाना चाहते हैं और कहीं आप युवापा का संशोधन लाना चाहते हैं, आपका हक है। आप बस हमें इतना बताएं कि और कौन से स्टेट बोर्ड या और कौन से धार्मिक बोर्ड में आपने ये युवापा का प्रोविजन आप लाने वाले हैं, या सिर्फ ये इसी बिल में है, या सिर्फ इसी बिल में है, या दूसरे में भी जो चैरिटेबल एक्ट्स हैं विभिन्न धर्मों के, विभिन्न स्टेट्स के, क्या उसमें भी युवापा एक्ट आएगा या सिर्फ इसमें? क्या संदेश देना चाहते हैं? किस कौम को आप भ्रमित करना चाहते हैं? बार बार उस कौम को जिसने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है, उस कौम को जिसने 1857 में उन्होंने मंगल पांडे के साथ उन्होंने अपनी शहादत दी, आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिसमें लगभग 2 लाख उलेमा शहीद हुए, आप उस कौम पर दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हमारा साथ दिया, आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने 6 अप्रैल 1930 में दांडी मार्च का सपोर्ट किया, आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने 1926 में ब्रिटिश के डिवाइड एंड रूल को खंडन किया, आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने मौलाना हुसैन अहमद मदानी ने 1924 में कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की। जब आप लोग भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहे थे, उस कौम ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया। जब आप लोग अंग्रेजों को मर्सी पिटीशन लिख रहे थे, वो माल्टा में 3 साल और इजिप्ट में उन्होंने शहादत दी। आप किस कौम पर दाग लगाना चाहते हो जिन्होंने 1924 में जिन्ना के 2 नेशन की थियरी को पूरी तरीके से नकारा, आप उस कौम पर लगा रहे हो? सर यही है इनका डिवाइड एंड रूल, यही है इनका डिवाइड एंड रूल। बहुत लोग पूछते हैं सर हमारा राष्ट्रवाद क्या है? सर हमारा राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म फॉर अस इज बीइंग यूनाइटेड इन, जो हमारा भारत के प्रति, जो भारत माता के प्रति जो हमारा प्यार था और एक दूसरे के प्रति जो आदर था, हमारी संस्कृति, भाषा, खाना और धर्म के प्रति जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, इट इज द ये जो हमारा बलिदान था, जो भारत स्वतंत्र संग्राम के लोग थे, इट इज अ थर्स्ट फॉर नॉलेज टू, ये ज्ञान की खोज थी जिसमें हमारे पास ये साहस था कि जो अन्याय जो हुआ था भूतकाल में, हम उससे आगे निकलकर जो है काम करें। हमारे संविधान में उल्लेखित है। तो सर बार बार ये सरकार कहती है ये माइनॉरिटीज के पक्ष में है, लेकिन जब अमेरिका से माइनॉरिटी कमीशन का रिपोर्ट आता है कि माइनॉरिटीज के साथ नाइंसाफी होती है तो इनको दुख होता है।
जब यूएस का रिलीजियस कमीशन का रिपोर्ट आता है तब उनको दुख होता है। सर बार बार ये जो ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं, ये क्लॉज 42 सेक्शन 108A इन्होंने डिलीट कर दिया है। ये कहते हैं कि कैसे ओवरराइडिंग प्रिंसिपल कैसे आ सकता है। मंत्री महोदय को ओवरराइडिंग प्रिंसिपल से आपत्ति है। पहले सबके लिए सेक्शन 108 क्या है पढ़ लेते हैं, आपके लिए भी है, हम तो जेपीसी में थे।